जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और 69 के रिवीजन में आप व्यस्त होंगे। अभी भी 2 दिन समय बचा है दोस्तों, है ना। और 69 बीपीएससी के लिए आज भी हम लेकर आए हैं बेस्ट रिवीजन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, समझिए और लास्ट में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से आपका रिवीजन। मेरी वीडियो कम आ रहा है क्योंकि हम भी तैयारी में लगे हैं, है ना। तो आइए देखें, जानकारी अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। 69 के बाद हम लोग अच्छी तरह से लगेंगे। ठीक है, आइए देखें कुछ इम्पोर्टेंट हमें लगे जो हमने नोट्स बनाया था, उसको मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। आप भी देखिए, समझिए कहाँ से जो है सवाल बन सकते हैं। और आपने अच्छी तरह से तैयारी, उम्मीद करता हूँ, कर ही लिए होंगे। दोनों बजट, केंद्रीय बजट और बिहार बजट को आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। भारत जोड़ो यात्रा को देख लिया होगा, जनगणना देख लिया होगा, क्योंकि जनगणना जाति जनगणना भी बिहार में हुई। सद्भावना यात्रा भी हुआ नीतीश कुमार जी द्वारा। G20 सम्मेलन भी हुआ भारत में, ब्रिक्स हुए, तो बहुत सारे चीज़ें हुई। IPL हुआ, वर्ल्ड कप हुए, फीफा वर्ल्ड कप हुआ। तो इन सब पे जो है सवाल अभी बनने की उम्मीदें हैं ही, है ना। और ऐसे भी बनते रहता है। आप एग्ज़ाम दिए होंगे या पहली बार भी एग्ज़ाम दिए रहे हैं तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो अधिकतर सवाल यहाँ से आते रहते हैं, है ना। तो हमने कुछ बनाया है और इसके अगला वीडियो भी एक ला देंगे, शाम तक आ जाएगा। 2 वीडियो में आपका लगभग करेंट अफेयर जो हमने बनाया है जो आपको दिखा देंगे, है ना। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी हो ही गई होगी, तो रिवीजन कर लीजिए, अच्छा ही रहेगा दोस्तों। आइए देखिए, बिहार बजट जानकारी अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, बिहार बजट और भारत बजट को देखेंगे और कुछ और सवाल देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, हमने लिया है। ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले शुरू करते हैं बिहार बजट से। आइए देखें बजट की कुछ बातें जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपको जानना ज़रूरी है, और उम्मीद करता हूँ आप जानते भी हों। ये देखिए, रिवीजन के लिए है दोस्तों। ये रुपया आता कहाँ से है सबसे ज़्यादा बिहार बजट के लिए, ये आप देख सकते हैं। केंद्रीय करों से आता है, कितना परसेंट आता है, क्योंकि बहुत डीप में पूछा जा रहा है आजकल सवाल, है ना। तो ये केंद्रीय करों से कितना आता है, 39.20%। और केंद्र का सरकार से सहायता अनुदान कितना आता है, सेकंड स्थान पर है वो 20.37%। ये केंद्र सरकार से सबसे ज़्यादा रुपया आता है। आपको केंद्रीय करों से कितना आता है ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार से सहायता कितना आता है और राज्य सरकार के कर राजस्व जो है कितना है, तो ये है, आपको इनको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि सवाल कहीं से बन सकता है। रुपया खर्च कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो सामाजिक सेवा पर खर्च होता है, जो कि 38.1%। आपको डीप में एक सवाल आएगा ही, आपको आंकड़े ज़रूर याद रखने होंगे दोस्तों। सामान सेवा और आर्थिक सेवा पर कितना होता है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। बजट 2023-24 का आकार कितना है सबको जानते हैं, लेकिन पॉइंट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। 2,61,885.40 करोड़ रुपया, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी में जो है पूरे आंकड़े सही होने चाहिए दोस्तों। और पिछले वर्ष की तुलना में कितना ये ज़्यादा है, तो 24,194.2 करोड़ ज़्यादा है, यानी कि 10.18% की वृद्धि हुई है। ये ज़्यादा VVI सवाल है, इसको तो 4 स्टार लगा ही लीजिए, है ना। जो भी हो, मतलब 5 स्टार ये क्वेश्चन है। बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया। और कितना था राजकोषीय घाटा, कितना अनुमानित है, तो ये 25.5 कितना करोड़ है। और परसेंटेज में ये देखिए कितना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो सब लोग जानते होंगे, 2.98%, है ना। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो 2.98% सब लोग जानते हैं। लेकिन ये अगर आंकड़े में पूछ दे तो आपको ध्यान क्या रखना है, 25,567.83 करोड़ रुपया। यहाँ 83 भी है, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना, 0.83। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पर आपको करोड़ रुपए में भी चाहिए और पॉइंट में भी चाहिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने लिखा, बिहार कृषि विभाग के अनुसार बिहार की कितनी आबादी कृषि पर आश्रित है, तो 76% है। ठीक है, कृषि पर आधारित है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं।
बिहार बजट में किस विभाग पर कितना खर्च हुआ, सबसे ज़्यादा किस पर खर्च हुआ, तो ये शिक्षा पर खर्च हुआ, कितना करोड़ खर्च हुआ, इतना, इसका परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग पर कितना खर्च हुआ और ग्रामीण विकास पर कितना खर्च हुआ, ये आंकड़े आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान होंगे। हो सकता है नहीं है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, एक नज़र में आपको जाते जाते कहीं प्रश्न टकरा जाए तो आप साथ सही कर दें, है ना। 2023-24 का बिहार का सकल राज घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितना है, तो इतना करोड़ है, आपको ध्यान रखना है। बिहार का केंद्र सरकार से सहायता राशि का अनुमान कितना है, तो इतना करोड़ है, आपको करोड़ में ध्यान रखना पड़ेगा। परसेंटेज तो है ही, परसेंटेज मैंने ऊपर भी बताया। 2023-24 में कुल राजस्व यानी कि प्राप्तियों में कितना कर राजस्व का कितना प्रतिशत, कर राजस्व का कुल राजस्व प्राप्ति जो है कर राजस्व का कितना प्रतिशत है, तो 79.79%। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 54,383 रुपया। और शहरीकरण की दर हो गई है 60.2%। अगर इसमें कुछ गलत लगता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें सलाह दीजिए ताकि हम भी जो है सही कर सकें, है ना। और बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा रहा, कितना घाटा रहा, तो इतना घाटा रहा, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, 1172 करोड़ रुपया। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा केंद्रीय बजट, इस पर भी थोड़ा नज़र मार लेते हैं, है ना। बजट 2023-24 के अनुसार जो कि 1 फरवरी को हुआ, जो कि अमृतकाल का पहला बजट था, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, है ना। और अमृतकाल कब से कब तक होता है, तो 2022 से 2047 तक के काल को अमृतकाल कहा गया है, 25 साल तक, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बजट का आकार कितना है इस बार का, ये देख लीजिए, 45,03,097 करोड़, यानी कि पूरा अगर पॉइंट में आएगा तो आपको इसका ध्यान रखना है, और पूरा में आएगा तो आपको इतना ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। और बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएँ हैं, कौन कौन सी 7 प्राथमिकताएँ हैं, ठीक है। सप्तऋषि भी कहा गया, ये समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये सातों को आपको ध्यान रखना है। और ये बजट 2023-24 में चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो ये 7% रहने का अनुमान है। और ये भी स्टार लगा हुआ है, यानी कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना तक लाने का लक्ष्य रखा है, तो 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बजट 2023-24 के अनुसार ये और कुछ ज़्यादा खास हैं, तो उनको देख लीजिए। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने वाला है, जीडीपी का 5.9%, यानी इतना करोड़, ध्यान रखना पड़ेगा आंकड़े में भी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्व घाटा कितना रहने का जीडीपी का, 2.9%। प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहेगा, इतना। और प्राथमिक घाटा इतना। ये चारों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों, इसलिए मैंने बनाया। और मुझे लगा भारत सरकार को रुपया सबसे ज़्यादा आता है, कहाँ से आता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से आता है भाई, तो उधार से आता है। कितना आता है, तो 34% आता है, ठीक है। जीएसटी से कितना आता है और निगम कर से कितना आता है, ये लाइन से आपको दिया हुआ। सबसे ज़्यादा किससे आता है, तो उधार से आता है, ठीक है। और खर्च कहाँ होता है, इसको भी देखना। खर्च कहाँ होता है, ब्याज अदायगी पर होता है सबसे ज़्यादा 20%। करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा जाता है 18%। इन दोनों को ज़्यादा ध्यान रखना है ना। नंबर 1 और 2 पे हैं। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा पैसा आता कहाँ से, तो उसको जानना ज़रूरी है। मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा चल रहा है, श्री अन्न नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और खर्च सबसे ज़्यादा देखिए किस मंत्रालय पर होता है भारत सरकार का, तो ये रक्षा मंत्रालय पर होता है। कितना करोड़, इतना लाख करोड़, तो इसको ध्यान रखना है। फिर सड़क परिवहन पे है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय पर। इस बात को आपको ध्यान होगा, नहीं है तो आपको भी देख लीजिए थोड़ा नज़र में। उसके बाद तीसरे नंबर पर रेल मंत्रालय है ना। रक्षा, सड़क और रेल, ये तीनों को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा खर्च इस मंत्रालय पर होता है, तो रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग में समझ ही रहे हैं, हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार है और रक्षा पर ज़्यादा खर्च कर रही है, अपने देश की सुरक्षा पे, देश की सेनाओं पर।
ठीक है। भारत मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। इस बात को भी ध्यान रखना है। मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम दिया गया और श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा कहाँ पर, तो ये है हैदराबाद में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है और ये मोटे अनाज पर ज़्यादा जोर दे रही है भारत सरकार। ये 69 के कुछ और टॉप हैं करेंट अफेयर्स, कुछ और हैं, चलते चलते इनको भी देख लीजिए। 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत हुआ था लॉन्च, जो कि स्वदेशी विमान वाहक था। और कहाँ से हुआ था, तो कोची शिपयार्ड से। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे बातों को आपको समझना है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, जय मां सम युद्ध स्पर्धा, यानी कि मैं उसको हराता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। INS विक्रांत का नाम सुने हों। 6 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी लिज ट्रस, जो कि किस पार्टी से थी, ये ज़्यादा पूछेगा, इम्पोर्टेंट है। कंजर्वेटिव पार्टी है ना। अब ट्रम्प बने थे राष्ट्रपति, जब उनसे भी पूछा गया था इस समय पार्टी कौन सी थी उनकी। तो पार्टियों पे सवाल बनता है दोस्तों। लेमन मैग्सेसे अवार्ड 4 लोगों को दिया गया। कौन कौन से दिया गया, अगर आपको ध्यान है तो आप ज़रूर ध्यान रखे होंगे। लेकिन भारत के शैलजा, ये इम्पोर्टेंट है। किस लिए, क्योंकि उन्होंने पुरस्कार के प्रस्ताव को ठुकराया। 4 लोगों को दिया गया, लेकिन जो भारतीय थे के शैलजा ने प्रस्ताव इनको दिया गया था लेमन मैग्सेसे अवार्ड का, इन्होंने ठुकराया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और मुझे लगा तो यही मैंने लिखा है। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ होगा, गुजरात में होगा। COP27 2022 कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख मिस्र में। और COP28 कहाँ होगा, दुबई में, UAE दुबई में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ। कृषि रोड मैप 4 शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं और यहाँ डेट वाइज आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था। इसकी समय सीमा कब तक है, तो 2023 से 2028 तक है। जिसमें कितना करोड़ का बजट है, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृषि रोड मैप में कितना बजट रखा गया है, 1,62,268.78 करोड़ का बजट है, कृषि रोड मैप में रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी BBI मान लीजिए, स्टार मार दीजिए। ठीक है। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू कब हुआ था, पहली बार, तो 7 जनवरी 2023 से चालू हुआ था। दोबारा शुरू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2023। इम्पोर्टेंट है ना। चंद्रयान भी हुआ, ठीक है, और सूर्ययान भी, आदित्ययान हुआ, तो इन दोनों पर भी देख लीजिए। चलते चलते चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को हुआ लॉन्च, कितने बजे, 2:35 पे, सब लोग जानते होंगे। कौन से यान से, LV-M3 M4, ये तो सब लोग जानते होंगे। सॉफ्ट लैंडिंग कौन से हुई, और विक्रम और प्रज्ञान क्या क्या है, ये सब आपको नाम जानते ही होंगे। ठीक है ना, उन सबको ध्यान रखिएगा, ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा। सॉफ्ट लैंडिंग किस दिन हुई, 23 अगस्त को। आदित्य L1 क्या है, किस यान से भेजा गया, तो PSLV-C57। ये भी उम्मीद करता हूँ जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप ये भी सब थोड़ा नज़र मार लीजिए। सूर्य पर गया और किस दिन, तो 2 सितंबर। डेट ध्यान रखना होगा दोस्तों, डेट ज़रूर पूछ सकता है, और आपको किस यान से भेजा गया है ना। तो इन सब बातों का आपको ज़रूर ध्यान होगा ही। और WHO ने डेंगू को जो है हमारी इस बार घोषित किया है और बोला है कि डेंगू से जो है बहुत लोगों की जान जा सकती है इस साल। तो इसलिए डेंगू मैंने लिख दिया था। विश्व खुशहाली इंडेक्स में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का सवाल पूछ चुका है BPSC में, और इस बार भी पूछने की संभावना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है फिनलैंड, और भारत जो है 126वां स्थान है। ठीक है, खुशहाली में। और भारत जोड़ो यात्रा कब चालू हुई थी, राहुल गांधी जी द्वारा, ये 7 सितंबर 2022 को चालू हुई थी कन्याकुमारी तमिलनाडु से, और जो कि ख़त्म कब हुआ था, 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में। तो इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट आदमी हैं भारत के, है ना। और नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में गरीब कितने हैं, 34%। अगर पूरे आंकड़े में पूछ ले तो 33.74%। ठीक है, अगर पूरे पूछे
34% ना हो के 33.74 हो तो आप उसको भी लगाइए, है ना। और गरीब से बाहर कितने आए भारत में? भारत में गरीब से बाहर कितने आए तो 13.51 करोड़ जानते होंगे। और सबसे ज़्यादा यूपी में आए, ऐसे दूसरे नंबर पे बिहार है। बिहार में 2.25 करोड़ लोग आए। फिर क्या, शिशु मृत्यु दर जो है 4% के साथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। देश के सबसे अधिक गरीब बिहार में घटी है, कितना घटी है तो 18.13%। नदियों की जोड़ने की योजना है। बिहार में कौन कौन से बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए 5 नए चैनल बनाए गए हैं। गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक को जोड़ेंगे, ठीक है। 13वीं सदी की भगवान विष्णु, त्रिविक्रम और गरुड़ की 5 मूर्तियां जो है किशनगंज से मिली है, जिसे भागलपुर संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। तो इसको ज़रूरी है। रो का नया प्रमुख बनाया गया है किनको? रवि सिन्हा को, जो कि आरा बिहार के निवासी हैं। रेलवे की भी अध्यक्ष बनी हैं आरा की ही, उनको भी आप देख लीजिएगा, है ना। बिहार के नए गृह सचिव कौन बने हैं? के सेंथिल। 2000 वर्ष पुरानी साल भंजिका की दुर्लभ मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? रामपुर किउल नदी घाट, लखीसराय से। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? 27वां है। प्रथम है तेलंगाना का। बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात 165 से 130 हो गया है। 2030 तक जो है घटाकर 70 करने का लक्ष्य है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सिकल सेल रोग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिकल सेल रोग मिशन 2047 बिहार के 6 जिलों में शुरू होगा। कौन कौन से जिलों में? पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, सिवान, जमुई और कटिहार, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के बिहार राज्य में 9वीं से 10वीं कक्षा में ड्रॉप आउट, ये सबसे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। ड्रॉप आउट दर सबसे अधिक है। बिहार में ड्रॉप आउट दर कितना है तो 20.6%। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि मैं अगले वीडियो में ला दूंगा। अगर आपकी सहमति होगी, आपकी जानकारी होगी। वीडियो बहुत कम लोग देखते थे और मुझे भी तैयारी करना था, इसलिए मैं वीडियो कम ला रहा था दोस्तों, है ना। लास्ट में मुझे लगा कि ये लाना चाहिए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।